तो आज जो हुआ उसके अंदर 3 दिवसीय उत्तर भारत सर्व खाप महापंचायत चिंतन शिविर में भागीदार खाप प्रधान व प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगुवा व समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में पारंगित मीडिया, वकील, समाजशास्त्री, शिक्षाविदी आदि से प्रस्तावित मुद्दों पर गहन चिंतन मनन उपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। युवाओं के नैतिक पतन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपने अपने खाप क्षेत्र में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। नशे की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई है सरकार की, उनमें सर्व खाप के लोगों को शामिल किया जाए, ताकि जो सरकार के प्रयास है उनकी निगरानी हो सके कि नशे के लिए, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए किस प्रकार से उन प्रयासों को और सक्रिय रूप से किया जा सके। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है गांव गोत्र गुआंढ में शादी को वैध न माना जाए। जो गांव गोत्र और गुआंढ में शादी करता है उसको वैध न माना जाए। इसके लिए हमने विभिन्न कानूनविदों से राय शुमारी के बाद यह तय हुआ कि राज्य सरकारें इस विषय में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए सभी खाप संगठन संपर्क करें और ये माना गया जब कानून बन सकता है, कानून बनाने वाले हमारे विधानमंडल में हमारे विधायक हैं, सभी खापे अपने अपने स्तर पर अपने अपने विधायकों से मिले और जो हमारे कानूनविदों ने हमें बताया और राय शुमारी जो हुई है जिस पे जो कानून बन सकता है वो विधानसभा में इसके लिए एक कानून लाए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि परंपरा बचाने का सबको अधिकार है। और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो प्रोहिबिशन डिग्री है वो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। तो हरियाणा प्रदेश में पहले इस प्रकार का कानून बने। लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं माना जाए, उनको किसी प्रकार का संरक्षण व सुविधा प्रदान न की जाए। समलैंगिकता है वो नैतिक पतन की प्रकाष्ठा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से धार्मिक प्रचारकों द्वारा ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक जन जागरण अभियान जो है सर्व खापे, जितने भी धर्म के मतलब विभिन्न धर्मों के अगुवा लोग हैं वो प्रचार करने वाले हैं, समाज को अग्रणीय दिशा दिखाने वाले लोग हैं, उनको लेकर इस कुरूपता के बारे में, समाज के इस महापाप के बारे में जन जागरण जो है वो चलाया जाए। जिस प्रकार इस चिंतन शिविर में सर्व समाज की भागीदारी रही है, इसी प्रकार अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी सर्व समाज की भागीदारी होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो खापे एक प्रस्ताव पास करके जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो खाप स्तर पर उनका निंदा प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कोई भी किसी जाति धर्म के बारे में अगर समाज में कोई वैमनस्य फैलाने के लिए कोई बात करता है। इस चिंतन शिविर में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो विभिन्न मुद्दे हमने जो पारित किए हैं, प्रस्ताव पारित किए हैं, इनको गंभीरता से, क्योंकि अब तक गंभीरता से लागू करवाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए 21 सदस्यीय जो कमेटी है वो संजय देशवाल जी जो कोऑर्डिनेटर थे इसके, वो खापों से राय शुमारी करके सभी जिला स्तर से सभी खापों से एक एक व्यक्ति लेके 21 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी कि सभी खापों में से एक एक व्यक्ति जो है वो लिया जाए और जो इस चिंतन शिविर में प्रस्ताव पारित हुए हैं उनकी अनुपालना के लिए उस पर कार्य किया जाए। चाहे विधायकों से मिलने की बात है, चाहे धर्म के प्रचारकों से बात करने की बात है, तो ये आज निर्णय इस चिंतन शिविर का ये कर निकला। आप सभी आए, आपके किसी विधायक या सांसद ने लोकसभा में या राज्यसभा में विधानसभा में आवाज उठाई सेम गोत्र सेम विवाह पिछले 22-23 साल से चला आ रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट जो चल रहा है समझौता है या लिव इन रिलेशन चल रहा है, किसी विधायक ने सांसद ने लोकसभा या हरियाणा विधानसभा में? अब तक ऐसा कोई नहीं आया है, क्योंकि अगर विधायक आवाज उठाए तो वो प्राइवेट बिल भी ला सकता है। कोई विधायक उसका अपना वो है प्रेरोगेटिव है, वो अपने स्तर पर जो है विधायक प्रस्ताव ला सकते हैं विधानमंडल में चाहे। कानून उत्तराखंड में बन गया तो हरियाणा में क्यों नहीं बन रहा है? यही सर्व खापों की बात है कि जो संविधान है वो ये कहता है कि जो व्यक्तिगत कानून है, व्यक्तिपरक कानून है, वो संवर्ती सूची में आते हैं, वो राज्य सूची में भी आते हैं। इसलिए राज्य चाहे तो, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा देश है, ये देश नहीं है, एक सब कॉन्टिनेंटल है, उपमहाद्वीप है, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार की वो है, विभिन्नताएं बहुत है। तो सांस्कृतिक हमें ना राज्यों को भौगोलिक बंटवारे की दृष्टि से ना देखते हुए सांस्कृतिक बंटवारे की दृष्टि से देखें। जहां जहां पे है उनको जो कोडिफाइड प्रथाओं का है, जब वहां पे यूजीसी आ सकती है और प्रदेशों में वैवाहिक इस प्रकार के कानून आ सकते हैं, पर्सनल कानून आ सकते हैं। तो हरियाणा में यहाँ का जो संस्कृति और सभ्यता है, जो प्रथाएं हैं उनको, क्योंकि गांव जो हमारा है वो एक परिवार है,
एक दादा खेड़े के गांव है, तो उनकी इस पूरी सामाजिक, अगर व्यक्ति समाज बचेगा तो व्यक्ति बचेगा, व्यक्ति का बचाव समाज के साथ है, और समाज जब बचेगा तो सामाजिक मान्यताएं बचेंगी। और वैवाहिक समाज जो है वो परिवार की इकाई से पैदा होता है, परिवार वैवाहिक संबंधों से बनता है। तो वैवाहिक संबंधों की और किस प्रकार से हो, तो ये हमारी मांग।